अगर आज की प्रेजेंट एरा की हम बात करें तो हम देखते हैं जितनी जल्दी रिटेल बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं उतनी ही जल्दी वो बंद होने की कगार तक पहुंच जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न वास्तु दोष हो सकता है। अगर आप भी अपने प्रेमाइस में, अपने बिजनेसेस में जानना चाहते हैं कि किस तरह के वास्तु दोष नहीं होने चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हूँ। हम बात करेंगे आज की वीडियो में कौन से दोष हमें इग्नोर करने हैं या आपके प्रीमाइस में कैसे दोष नहीं होने चाहिए और क्या करके आप अपने बिजनेस को लॉन्गिटिविटी दे सकते हैं। देखिए, अगेन सबसे पहले बात आती है एंट्रेंस की, क्योंकि एंट्रेंस सबसे मेजर रोल प्ले करती है वास्तु के लिए। तो अगर आपकी नॉर्थ की दिशा की एंट्रेंस है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्लू कलर का यूज करना है। ईस्ट की दिशा की एंट्रेंस आप क्या करेंगे? ग्रीन कलर का यूज करेंगे। साउथ की दिशा में आप रेड कलर का और वेस्ट की दिशा में व्हाइट या ग्रे कलर का यूज करेंगे। ये मैं बात कर रही हूँ एंट्रेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पूरे स्टोर में या प्रीमाइस में कैसे कलर होने चाहिए। हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ आप न्यूट्रल शेड्स के लिए जाइए, जैसे व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, बेज है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे पैटर्न्स वहाँ होने चाहिए। अगर नॉर्थ की वॉल पे आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वेवी पैटर्न्स, क्योंकि वाटर क्या है, वेव्स को शो करता है, वेवी पैटर्न्स का यूज कीजिए। ईस्ट की दिशाओं में आप फ्लावर्स के पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। साउथ की दिशा में अगर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ऐसे पैटर्न्स हैं, उनका यूज कीजिए। और वेस्ट की दिशा में आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का या फिर मेटालिक कलर्स का यूज कर सकते हैं। एंट्रेंस करेक्ट हो गई, कलर्स करेक्ट हो गए। अगर आपके रिटेल स्टोर में वॉशरूम्स हैं तो वो या तो साउथ वेस्ट में या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा में ही बने होने चाहिए। हमेशा सिटिंग आपके स्टाफ की या आपकी ईस्ट या नॉर्थ में रखिए और फेसिंग भी क्या होनी चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ में। यानी कि आप वेस्ट में बैठ के ईस्ट फेसिंग हो सकते हैं, नॉर्थ में बैठकर भी ईस्ट फेसिंग बैठ सकते हैं, या ईस्ट के अंदर सिटिंग रख के आप नॉर्थ फेसिंग बैठ सकते हैं। तो इन जनरल या इन कॉमन में बात करूँ तो ईस्ट और नॉर्थ की फेसिंग हमेशा अच्छी है। अगर आपका रिटेल स्टोर ऐसा है जहाँ पे ट्रायल रूम्स हैं तो वो हमेशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में या वेस्ट की दिशा में बनने चाहिए। क्या रीजन है इसका? देखिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ना अट्रैक्शन लाती है। जब भी क्लाइंट्स आपके स्टोर पर आते हैं और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बने हुए ट्रायल्स में ट्रायल लेते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है आपके सामान के सेल होने के लिए। और वेस्ट की दिशा क्या है? प्रॉफिट की, गेन्स की। तो इसलिए आप इन दो दिशाओं में अपना ट्रायल रूम बना सकते हैं। हर रिटेल स्टोर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या उनमें मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं या वो बिक नहीं रहे होते हैं। इन तीनों ही सिचुएशन में अगर आप उनकी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा मार्जिन चाहते हैं या रुके हुए सामान को निकालना चाहते हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो अगेन अट्रैक्शन की दिशा है, वहाँ पर आप इस सामान को रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं सजेशन दूंगी आपको, पहले तो अपने लोगों को वास्तु कंप्लायंस बनाइए। वास्तु कंप्लायंस का मतलब जो आपके लिए कस्टमाइज हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके बिजनेस नेचर के हिसाब से बना हुआ हो। अब आपने उसको क्या करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आपने उस लोगों की प्लेसमेंट करनी है। इससे आप देखेंगे कि काफी हद तक वास्तु दोष आपका कंट्रोल हो जाता है। आपने कलर्स करेक्ट कर ली, एंट्रेंस को करेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट्स को सही जगह पर स्टैब्लिश कर दिया, एक कस्टमाइज या वास्तु कंप्लायंस लोगों की प्लेसमेंट कर दी, आपकी ट्रायल रूम सही जोन पर हैं, आप फेसिंग राइट बैठे हैं, प्लेसमेंट राइट है। जब इतनी सारी चीज़ें आप अपने प्रीमाइस में कर लेते हैं तो कोई रीज़न ऐसा नहीं बचता कि आपका जो रिटेल स्टोर है वो सक्सेसफुल ना हो। इसके अलावा आप क्या सजेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका एंड प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को पैक करके सेल कर रहे हैं, उसके कलर्स भी आपके लिए सुटेबल होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी कुंडली में जुपिटर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो
तो हमेशा पैकेजिंग कलर आप येलो कलर का यूज़ कीजिए। अगर आपका मार्स वीक है और आप वहाँ पे रेड कलर दे रहे हैं अपने पैकेजिंग में, तो आप देखेंगे आपका सामान सेल नहीं हो रहा। सेल हो रहा है तो कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसलिए कोशिश कीजिए इस तरह के वास्तु दोष को अपने प्रीमाइस में इग्नोर करने का और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने का। जो दिशाएं मैंने आपको वॉशरूम्स के लिए बताई हैं, उन दिशाओं में आपके सेलेबल आइटम्स नहीं होनी चाहिए। यानी आपके स्टोर में SSW में, WNW में और ESC में ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आप सेल आउट करना चाहते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो वापस आ जाते हैं, जिन्हें हम डंप आइटम्स भी कहते हैं। वो भी आप साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि ये दिशा क्या है, डिस्पोजल की दिशा है। अपने आप ये एनकरेज करेगा उस सामान को आपके स्टोर से निकालने का, ताकि आपको कम से कम लॉसेस हो। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टिप, कैश काउंटर कहाँ रखें, क्योंकि आपका रिटेल स्टोर है, यानी आपका डे टू डे टाइम पर या हर वक्त किसी ना किसी तरीके से कैश का फ्लो बना हुआ है। इस सिचुएशन में आप साउथ ईस्ट की दिशा में अपने कैश को रखिए, लॉकर की प्लेसमेंट कीजिए और इन वास्तु उपायों को यूज करके अपने रिटेल स्टोर को एक सक्सेसफुल रिटेल स्टोर बनाइए और एक ब्रांड की तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कौन से रिटेल बिजनेस से रिलेटेड हैं और किस तरह के आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।